हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेरस पे। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं रेशनल नंबर। रिवाइज करा देता हूँ, रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यही होते हैं रेशनल नंबर। अब देखो, रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन के भी दो तरीके होते थे। पहला क्या होता था? टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या होता था? नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिटिव। कब? आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन। यही था। और इसमें क्या था? टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे देख लो 38/4। अगर हम देखेंगे, ठीक है, चलो चेक करते हैं 38/4 को। तो इसको हम 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 9.5। डेसिमल के एक पॉइंट के बाद ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। हो गया ना? अब जैसे कोई ले लो 25/4। अगर इसको आप करोगे तो 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। देखो ये भी टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के दो प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया ना। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के एक पॉइंट के बाद, उनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग नंबर। और वैसे नंबर, कैसे नंबर? 1/3, जैसे कि 0.333। इनको डिवाइड करेंगे तो 0.33 के फॉर्म में ही आगे बढ़ता जाएगा। ये टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीटेटिव होगा। ऐसे नंबर को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिव आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा थ्योरम। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम का। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। कहना क्या चाह रहा है कि लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू। मतलब कह रहा है कि एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, ठीक है, और रेशनल नंबर है। तो एक्स को कह रहा है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये कह रहा है ये। और कह रहा है कि सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में। कह रहा है कि x p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन q का फैक्टराइजेशन जो है 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, और जहां पे m और n क्या है? m और n क्या है? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना? ठीक है, होल नंबर्स में भी आ सकते हैं n और m। होल नंबर, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो, अब फिर क्या कह रहा है कि देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। मतलब कह रहा है कि अगर x एक रेशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में है, तो x डेसिमल एक्सपेंशन के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन q की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। ये थ्योरम समझ में आ गया। दूसरा थ्योरम देखते हैं। दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया होगा कि अगर 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में ना हो तो क्या होगा। ठीक है, उस पे बेस्ड है दूसरा थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है? दूसरा थ्योरम ये कह रहा है कि लेट x इज इक्वल टू पी क्यू, पी बाई क्यू। मतलब कि कह रहा है कि x की वैल्यू p बाई क्यू है। ठीक है, रेशनल नंबर है, पता चल रहा है।
और पी बाई क्यू क्या है, पी एंड क्यू को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, वही होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि p बाई क्यू आर अ को प्राइम बी अ रेशनल नंबर सच दैट अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। मतलब q की वैल्यू जो कह रहा है ये वो 2 पावर n और 5 2 पावर m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो और एन एम आर क्या है, नॉन निगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर, और q की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 2 पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो क्या कह रहा है, x का डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब x जो रेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद वो नॉन टर्मिनेट होंगे। क्या अगर उस q की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 2 पावर m के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ना होंगे तो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि क्या करेगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि वो नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीट करने लगेगा। ठीक है, ऐसे रेशनल नंबर होते हैं इस थ्योरम के अंदर। तो दो थ्योरम हमने क्या पढ़ा, दो थ्योरम हमने क्या पढ़ा, पहला थ्योरम हमने ये पढ़ा कि q की वैल्यू अगर 2 पे पावर n और 5 2 पावर m के फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और q की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 2 पावर m के फॉर्म में ना हो तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसमें, क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थ्योरम भी रिवाइज हो जाएगा। देखते हैं, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन के स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जो गिवन रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बाद कि नॉट टर्मिनेटिंग रह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ए की वैल्यू 13/125, और आपको पता है क्या, अगर टर्मिनेट होगा तो q की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 2 पावर m के फॉर्म में होनी चाहिए, यही है। और नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो q की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 2 पावर m के फॉर्म में नहीं होगी। इसको चेक करते हैं, पहले 125 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 125 का फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना होगा 5 25 5 5 5 1, मतलब कि 13/125 को लिख सकते हैं हम 13/5 टू पावर q, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब देखो यहां से मैच हो रहा है, और एक चीज 2 मिसिंग है, 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पे पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है। तो देखो 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में आ गई है, मतलब कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। मतलब ये हमारा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग। ये हमारा जो रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, और q की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में है, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ये नंबर हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। चेक कर लिया हमने, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, 15/1600, यही है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले 1600 का क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 800, यहाँ क्या होगा 2 400, यहाँ पे क्या होगा 2 200, फिर यहाँ पे क्या होगा 200, फिर यहाँ पे क्या होगा 250, फिर यहाँ पे क्या होगा 225, फिर यहाँ पे क्या होगा 5 5, फिर क्या होगा 5 1 1 2 3 4 5 6, कितना 2 पे पावर 6, और 5 की वैल्यू कितनी है, 5 पे पावर 2। लिखते हैं इसको, कितना हो गया 15/2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2 के फॉर्म में। इसका फैक्टराइजेशन करो 15 का, 15 को लिख सकते हैं क्या, 15 को लिख सकते हैं 3x5 के फॉर्म में। हाँ, तो यहाँ से लिख लो इसको 3x5/2 पे पावर 6 इंटू 5 स्क्वायर। यहाँ से 1 5 से 1 5 चला जाएगा, बचेगा क्या 3/2 पे पावर 6 इंटू 5, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखो, ये देखो ये किस फॉर्म में है, 3/2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में है या नहीं है। अगर q की वैल्यू 2 पे पावर n
2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ऐसा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप होमवर्क लगाना कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, ये होमवर्क है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं आप चेक करना। डी बताता हूं मैं, डी डी में क्या है, क्वेश्चन देख के कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन देखते ही बता दोगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब मैंने क्या बताया था, क्यू की वैल्यू अगर टर्मिनेटिंग है तो क्यू की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फैक्टराइजेशन में होनी चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होना चाहिए, q की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यही था ना, सिर्फ 2 और 5 ही है और कुछ नहीं है, यही था। इसमें क्या है देखो ध्यान से, 2 और 5 तो है ही लेकिन 7 एक्स्ट्रा है, जो कि इस नंबर को अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होने देगा। समझ में आया। तो ऐसे इसमें 7 आ गया एक्स्ट्रा जो कि टर्मिनेट नहीं होने देगा, और इस फॉर्म में भी नहीं है क्योंकि एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया है। 2 पे पावर n 5 टू पावर m तो है ही लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया है जो कि इस नंबर को टर्मिनेट नहीं होने देगा। तो ये नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिव। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर आप देख के, रेशनल नंबर देख के ही बता सकते हो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो इजीली समझ जाओगे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 24 by 125 विल टर्मिनेट। कह रहा है कि रेशनल नंबर है, एक एक्स है, वो रेशनल नंबर है 24 by 125, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बोला ये टर्मिनेट भी हो रही है आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस डेसिमल, मतलब कि डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगी। जैसे ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगी, ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में गिवन है टर्मिनेट है। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे। 24 है, 125 का आपने ऊपर एग्जांपल देखा था, क्या होता है फैक्टराइजेशन, 5 टू पावर q होता है। अब देखो टर्मिनेट है तो q की वैल्यू 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में है, यही है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब देखो 2 पे पावर 0 और 5 टू पावर q के फॉर्म में है। अभी जब इक्वेशन सॉल्व होगी ना तो एक नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, क्या समझा रहा हूं मैं। 24 है, पावर बैलेंस करते हैं 5 और 3 का, तो क्या करेंगे, 2 पे पावर क्यूब से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 24, और 2 पे पावर क्यूब से भी नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर 3 प्लस 0 3 हो जाएगा, और ऊपर पावर क्या है 3, यही होगा। ये क्या हो जाएगा 24 क्रॉस 8 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 टू पावर 3 है ना, सॉरी ये 5 टू पावर 3 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 5 क्रॉस 2, पावर कॉमन है तो बाहर लिख सकते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 24 8 जा 192, 192 और 5 2 या 10, 10 पे पावर क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 192 अपॉन 1000। अब डेसिमल एक्सपेंशन लिखना आसान है, लिख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे, क्या हो जाएगा ये 0.192, मतलब कि जितने जीरो हैं उतने नंबर तक आगे लिखना है डेसिमल के बाद, समझ रहे हो।
तो अगर 3 जीरो है तो राइट से आगे की तरफ बढ़ना, 3 नंबर लिखने के बाद डेसिमल लगा लेना। तो ये हो गया। देखो कितने पॉइंट के, अब देखो ध्यान दो, पॉइंट के 3 नंबर के बाद क्या हुआ, टर्मिनेट। एक चीज ध्यान देना, इसको क्वेश्चन मिल गया हमें, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दो। चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, x इज इक्वल टू 24/125 विल टर्मिनेट, कह रहा है कि टर्मिनेट है, टर्मिनेट हो जाएगी, बट क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज ऑफ द डेसिमल, मतलब कि डेसिमल के कितने प्लेसेज के बाद टर्मिनेट होगी। आप तुमको पता है अगर टर्मिनेट होगी तो क्यू की वैल्यू किस फॉर्म में होनी चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 24, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, एग्जाम्पल में प्रीवियस अभी ऊपर सॉल्व किया हमने, कितना होगा 5 क्यूब। अब देखो 5 क्यूब है, हमें 5 तो मिल गया, 2 नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसको हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है। अब देखो पावर को बैलेंस करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 24 क्रॉस 2 अपॉन 5 अब पावर ऐड हो जाता है, आपको भी पता है, तो क्या हो गया 2 इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, 2 इज इक्वल टू 8 और 24 8 जा 192, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको लिख सकते हैं 5 क्रॉस 2 और क्यूब, ठीक है। अब इधर आते हैं, 192 है, 192 10 है ना। अब देखो इसको लिख सकते हैं 192 अपॉन 1000। हाँ, अब बताओ डेसिमल कहाँ लगेगा, पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 जीरो है, 0.12 यही होगा ना, डेसिमल फॉर्म में 3 जीरो है तो पॉइंट के 3 नंबर आगे तक, डेसिमल लिखने पर 3 नंबर आगे तक लिखना होता है 192, तो ये हमने लिख दिया 0.192। हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, वही पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितने प्लेसेस, कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगी, कितने 3, 1 2 3, ठीक है। अब यहां से अब एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, ध्यान देना, ध्यान देना। अब देखो यहां देखो इस पे, ये क्या है m है और ये क्या है n है, n की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन के हिसाब से फैक्टराइजेशन करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद नहीं, नीचे क्वेश्चन के हिसाब से फैक्टराइजेशन करने के बाद हम देखेंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा रहे, अगर m की वैल्यू ज्यादा है n से तो m प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, अगर m की वैल्यू ज्यादा है तो m प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट आफ्टर m प्लेसेस, ठीक है। और अगर यहां से तो हमने निकला, क्या निकला यहां से, m ग्रेटर देन n, ये कॉन्सेप्ट निकला, ठीक है। अगर n की वैल्यू ज्यादा रहती, अगर n की वैल्यू ज्यादा रहती तो क्या होता, टर्मिनेट होगा आफ्टर n प्लेसेज, n की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, टर्मिनेट आफ्टर n प्लेसेज, ठीक। अगर मान लो 2 की जगह 2 रहता तो यहां पे क्या होता आंसर 0.0192, क्योंकि n की वैल्यू ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में इसमें जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो n प्लेसेज के बाद टर्मिनेट होगा, और अगर m की वैल्यू ज्यादा है तो m प्लेसेज के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
यहां से भी आपने डायरेक्ट पी बाई क्यू के फॉर्म से ये बता दिया, डायरेक्ट क्या बता दिया कि कितने नंबर प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन हमने ये लिखा है कि राइट फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब देखो ये क्वेश्चन है क्या, पहला पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है 0.104। अब देखो डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन है डेसिमल हटाने के बाद क्या करोगे आप, डेसिमल हटाने के बाद 104, डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने जीरो से डिवाइड करना होता है, यही होता है। ठीक है, अब देखो 104, अब 1000 है, 1000 का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले इसको हम लिख लेते हैं 10 टू पावर क्यूब, 10 टू पावर क्यूब हो गया। ठीक है, ये 104 है, 104 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 1 क्यूब, क्योंकि 10 को तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू 5 के फॉर्म में। हाँ, अब आते हो यहाँ से, ये क्या हो गया 104 अपॉन 2 पे पावर क्यूब इंटू 5 टू पावर क्यूब। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 104 अपॉन 8 इंटू 125, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। अब देखो ये 8 से सिंप्लीफाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा, कितना होगा 8 1 जा 8 और 2 8 3 जा 24। कितना आया इसका आंसर, इसका आंसर आया 13 अपॉन 125 पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब पी बाई क्यू क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ से को प्राइम नंबर है, लेकिन अगर आप यहां से डायरेक्ट निकाल देते तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होता, इसलिए इनको सिंप्लीफाई करना जरूरी था। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कोशिश करना। अब देखो यहाँ पे कितना है, डेसिमल के बाद 5 नंबर है, मतलब कि 5 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसको 2 और 5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, फिर आप डिवाइड कर लेना। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। होमवर्क करना, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 0.8 नहीं है, ये 0.8 बार है। ठीक है, 8 बार का मतलब क्या होता है, एक बार का मतलब ये होता है अगर किसी नंबर पे, जैसे 0.2 है, 2 के ऊपर बार है, तो ये क्या हो जाता है रिपीटेटिव नंबर, 0.2 2 2 2 2, ये आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब जैसे कि मान लो कोई दो नंबर है 0.24, इस पे रखा हुआ है बार, तो इसका भी रिपीटेटिव हो जाएगा ये 0.24 24 24 24, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। और 3 नंबर है अगर 0.345, तो 345 पे भी अगर बार है तो 0.345 345 345, ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है 0.8 बार। ठीक है, ये चलो हमने मान लिया x इज इक्वल टू क्या है 0.8 बार, यही है। अब हम इसको मान लो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 8 8, यहाँ पे बार लगा दिया, क्योंकि इसके बाद भी रिपीटेटिव ही होगा, तो बार आगे लगाओ यहाँ लगाओ, सेम ही मतलब है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 1 ले लो, अब लिख दो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बाथ साइड, क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब देखो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8.88 बार, इक्वेशन 2 हो गया, हो जाएगा। अब देखो कुछ दिख रहा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स, कितना हो गया 10x माइनस एक्स, कितना हो गया 9x हो जाएगा ना। अब 10x माइनस एक्स, अब देखो 8.8 है और यहाँ पे 0.8, अब देखो 8 माइनस 0 कितना हो गया 8,
अब देखो, अब ये 0.88 है और यहाँ पे देखो 0.888 है, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे भी बार है, यहाँ पे भी बार है, तो ये क्या होगा, रिपीटेटिव होते लगेंगे। तो रिपीटेटिव होने के बाद ये नंबर क्या आखिर में सब एक दूसरे से कैंसिल आउट ही तो हो जाएंगे, तो क्या होगा 8.00। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8/9। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8/9, जो कि किस फॉर्म में है, p/q, और प्राइम को प्राइम नंबर के फॉर्म में भी है ये। इनका एचसीएफ निकालोगे, कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 1 ही आएगा। एक बार फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूं इनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया हूं, ताकि आपके लिए समझना आसान हो। जैसे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना था, तो पहला क्या है, 10x इज इक्वल टू 8.88 बार। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 0.88 बार। चाहे यहाँ पे लगा लो, चाहे यहाँ पे लगा लो, तो हटा दो, यही होगा ना। अब इसको माइनस करोगे कितना होगा, 9x, और क्या होगा 8। अब देखो ये सारा सेम ही है ना, क्योंकि ये भी रिपीटेटिव, यहाँ पे भी बार है, यहाँ पे भी बार है, ये नंबर बढ़ता जाएगा तो ये 0 ही तो आएगा ना। कितना हो गया 8.0। अब देखो 9x इक्वल टू 8.9x इक्वल टू 8 पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बार का, p/q के फॉर्म में हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में क्या ये देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, डी क्या है, ये 0.24, डी की वैल्यू 0.24 बार है। जैसे एक्स मान लिया हमने इसको, पूरा है। मैंने क्या बताया था कि 0.24 भी हो तो ये क्या होगा, 0.24 बार है, 0.2424 की फॉर्म में ये आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जितने नंबर पे बार होता है, ठीक है, उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने 0.8 बार पे देखा, 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक नंबर पे था। अब यहाँ पे 24 है, 24 पे बार है, 0.24 पे दो नंबर पे, तो यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वही यहाँ पे 0.365 रहता बार, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। अगर यही यहाँ पे 0.141246 होता, 4 नंबर पे बार होता, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने नंबर पे है, 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई, अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0.24, अब 24, तो ये रिपीटेटिव ही है। हमने क्या किया, 24 निकाल के इसको रिपीटेटिव फॉर्म में फिर से लिख दिया। अगर ये बार हटाएंगे तो फिर ये 2424 के फॉर्म में आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो 2 पे बार है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख देना यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा 100x, और ये क्या हो जाएगा 24, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 24 ही हो जाएगा ना, 24.24 बार। यही होगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा, पहला 100x माइनस 100x इज इक्वल टू 24 माइनस 24 बार। दूसरा पहला इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.2424 बार, यही लिखा है ना। अब देखो इस 0.24 को भी ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2424 के बार के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रिपीटेटिव है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, बार हटा के इसको 2424 बार के फॉर्म में लिख दो, ताकि कैंसिल आउट करना आसान हो। देखो ये क्या हो गया, माइनस करोगे तो 99x, और यहाँ पे देखो 24 माइनस 0 24, और ये देखो 24 रिपीटेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे 0। मतलब x की कितना आया हमारे पास आंसर, 99x इज इक्वल टू 24, यही आया। x की वैल्यू कितनी आई, 24/99। ये भी देखो p/q के फॉर्म में है, और को प्राइम नंबर से p/q। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हम किसी डेसिमल नंबर को भी, और बार के फॉर्म में भी कोई नंबर दिया हो डेसिमल के बाद, तो हम उसको p/q के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस मेथड। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा वो हम रिवाइज करा देते हैं। ये क्या पढ़ा, पहले हमने ये पढ़ा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। फिर दूसरा हमने थ्योरम पढ़ा, क्या थ्योरम पढ़ा कि अगर x है
रेशनल नंबर, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में, तो जो q की वैल्यू है 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में होनी चाहिए, यही पढ़ा था। और दूसरा 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में है तो ये क्या होगा, x टर्मिनेटिंग, यही पढ़ा था। और अगर ये 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में नहीं है तो क्या पढ़ा था हमने, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये था। और क्या पढ़ा था आगे हमने, कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट, जैसे कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डेसिमल नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है ये फाइंड करने के लिए। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कितना 24/125, तो इसको हमने क्या किया 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया, फिर 2 पे पावर n और 5 टू पावर m के पावर को बैलेंस किया हमने, फिर पावर को बैलेंस करने के बाद उसको 10 के फॉर्म में लेके आए हम। अब 10 के फॉर्म लेने के बाद उसको हमको डेसिमल एक्सपेंशन में करना आसान हो गया, क्या, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। हमने ये देखा। चलो एक तरह से और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आगे, इसी में ऊपर का ही क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको अब इसी को हम देख लेते हैं। क्या ये हमने प्रूफ कर दिया था ना, टर्मिनेटिंग है, ये प्रूफ किया था ना हमने, टर्मिनेटिंग है ये। अब हम इसको ये बोल दे कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, ये फाइंड करना है। तो जैसे कि मान लो 13/125 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 13/5 टू पावर क्यूब होगा, 5 टू पावर क्यूब। अब देखो यहाँ पे 2 पे पावर 0 है। अब पावर को बैलेंस करेंगे, पहले पावर को बैलेंस करने के लिए क्या, 13 इंटू 2 पे पावर क्यूब, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा। अब देखो 2 पे पावर क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 8, तो 13 8 जा 104, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 10, 10 टू पे पावर क्यू, किसकी वैल्यू कितनी होगी 104/1000। इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.104। तो p बाई क्यू के फॉर्म से डेसिमल एक्सपेंशन और कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हम ये निकाल सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। ये हमने पढ़ लिया, हमारा चैप्टर क्लियर होता है। अब अगले लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।